नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ऑफ RW में। तो ये टोटल हिंदी के 53 सेट हैं, आपको कराए जाएंगे। एक दिन में आपके 2 सेट होंगे, तो मतलब 40 क्वेश्चन होंगे आपके। 10 मिनट में ये 40 क्वेश्चन आपको ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। ये TCS पर आधारित प्रश्न है, यहीं से आपको SSC एग्ज़ाम में प्रश्न रखे हुए मिलेंगे, जो कि खासकर SSC GD परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। आपको कुछ यहाँ से डेली क्लास मिलेगी जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं भी SSC GD परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। पिछली परीक्षा में मैं आउट ऑफ मेरिट हो गया हूँ, फाइनल मेरिट से बाहर हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ये पिछली परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, संसार नश्वर है, रेखांकित पद में आपका विलोम शब्द बताना है। तो क्या विलोम शब्द होगा? तो नश्वर का विलोम आपका अनश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो इसमें रेखांकित पद में बताना है सार्थक शब्द कौन सा है। तो हाथ से लिखी एक वस्तु के लिए कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब पांडुलिपि कहते हैं, हाथ से लिखी एक भी पुस्तक। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, सामान का दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग का विलोम शब्द बताना है। ऊपर देखो लिखा हुआ है, विलोम शब्द दिखा दीजिए। तो दुरुपयोग का विलोम शब्द आपका सदुपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मैं इस खाली स्थान भरना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर दिसंबर भरा जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें चौथा ऑप्शन सही दिखा रहा है आपको। मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। तो इसका सही सार्थक शब्द आपका यही भरा जाएगा, दिसंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं आपसे एक ही आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार है। तो कोष्टक में जो उद्धार शब्द दिया गया है, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो क्या होगा? नहीं, उद्धार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें नहीं देखो लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। ये ध्यान से देखिए, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये सब परित्राण होता है, ये उद्धार का पर्यायवाची होता है। छुटकारा भी पर्यायवाची होता है, विमुक्ति भी पर्यायवाची होता है उद्धार का। तो इसका उद्गम नहीं होता, उद्गम इसका सही जवाब हो जाएगा, लेकिन ये उद्धार का पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता है वह धर्म नहीं। क्या होगा? खाली स्थान भरना है। तो धर्म नहीं, अधर्म है। अधर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पर्वत स्थिर है, रिक्त स्थान भरना है। पर्वत स्थिर की जगह पे क्या भरेंगे? कोष्टक में शब्द दिया गया, पर्यायवाची बताना है। कोष्टक में दिए गए शब्द। पर्वत निश्चल है, पर्वत चलता नहीं है। तो इसका सही जवाब निश्चल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। चलिए अगला 8वां क्वेश्चन है आपका। रात होते ही डभी बढ़ गई। रात होते ही डभी क्या होता है? भीड़ बढ़ गई। रात होते ही भीड़ बढ़ गई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला 9वां क्वेश्चन है आपका। अल्लाह दीन का चिराग मुहावरा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्लाह दीन का चिराग मुहावरा है ये। तो इसका आश्चर्यजनक वस्तु हो जाएगा। अल्लाह दीन का चिराग आश्चर्यजनक वस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है, इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई हैं। तो ईंट शब्द का आपको तत्सम बताना है। ये देख सकते हैं आप, तत्सम पूछा गया है, तत्सम। तो ईंट का शब्द का तत्सम आपका इष्ट का होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, विद्यार्थी शब्द के 2 शब्द के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी। तो ये क्या है? विद्या प्लस अर्थी शब्द का योग।
इसमें त्रुटि बताना है, क्या त्रुटि दी गई है, ये देख सकते हैं आप। त्रुटि बताना है, त्रुटि चुने। विद्यार्थी शब्द दो शब्द के योग से, तो यहाँ पर ये गलती क्या है, दो शब्द के योग, ये गलती है आपकी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो इसमें क्या आना चाहिए था, विद्यार्थी शब्द दो शब्द के योग से नहीं बना, दो वर्ड के योग आना चाहिए था, दो वर्ड के योग से बना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है आपका, झांसा देना। झांसा देना मुहावरे का अर्थ बताना है। झांसा देना मतलब धोखा देना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तीसरा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका, औरत में बहुत शक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, उस वाक्य की पहचान करें जो अशुद्धियाँ एक ही गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है। चुनाव कीजिए, चुनाव करना है। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। तो इसमें क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, साथ मनाई जाती है। हर साल के मनाई जाती है, कहाँ कौन सा होगा, ये दूसरा वाला। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाया जाता हो, मनाया जाता है होना चाहिए था यहाँ पर, मनाया जाता है, मनाया जाता है, मनाया जाता है होना चाहिए था यहाँ पर। चलिए अगले पर चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन आपका, देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। तो देवताओं का रेखांकित पद में क्या, रेखांकित पद का सार्थक शब्द क्या होगा, देवताओं का उपवन नंदनकानन कहते हैं इसे। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये गद्यांश है, आप देख सकते हैं। तो गद्यांश आप पढ़ेंगे और इसे करेंगे। तो इसका पहला गद्यांश है, पहले गद्यांश का आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी भरना पड़ेगा, चौथा। संगठन, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर, जिसे मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स MSF के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी डॉक्टर है। इसमें डॉक्टर नहीं आएगा, गैर सरकारी संगठन है, इसमें सही होगा। पहले में भरना पड़ेगा संगठन है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से, जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से प्रभावित होता है। इसमें प्रभावित आना चाहिए, चौथा होगा इसका, प्रभावित होता है। देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है यह संगठन विभिन्न बीमारियों जैसी मधुमेह दवा, इसमें विभिन्न सही हो जाएगा, मधुमेह दवा, प्रतिरोधी संक्रमण, HBI एड्स, हेपेटाइटिस C के उपचार में मदद करता है। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके मानवीय कार्यों के लिए 1999 में, मानवीय इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सही का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसमें पुरस्कार सही हो जाएगा। चलिए वीडियो किसको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते रहना आप लोग, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दूसरे सेट की तरफ चलते हैं। तो दूसरे सेट की तरफ चलते हैं। चलिए तो दूसरे सेट का पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, पहला नंबर क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। तो चौड़ी शब्द का सही वर्तनी बताना है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौड़ी आपका पहले ऑप्शन में सही दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। तो इसमें भरना है रिक्त स्थान को वापस आऊँगा। तो इसमें आपको भरना क्या है, सोमवार को वापस आऊँगा। 2 दिन बाद को नहीं हो सकता, 2 दिन बाद वापस आऊँगा ये हो सकता था, को लगा है इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएंगे।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। महिला का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो महिला का पर्यायवाची शब्द स्त्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। इसका आपको कोष्टक में आपको बिरल दिया गया है, तो बिरल का विलोम शब्द बताना है। ये देख सकते हैं आप, बिरल का सघन होता है विलोम शब्द। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, सही शब्द बताना है, सही शब्द वाला विकल्प चुनना है। तो योग के मनोरंजन भी किया जा सकता है, योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा 6वां क्वेश्चन आपका, उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ बताना है। उल्लू सीधा करना, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वार्थ सिद्ध करना। उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, कहीं जगह ना मिलना, ठिकाना ना रहना का मुहावरा होता है। ये आपका क्या होगा, इसका ठिकाना ना रहना। तो इसका सही जवाब आपका कहीं जगह ना मिलना, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, तद्भव रूप का सही विकल्प चुनना है, तद्भव रूप बताना है इसमें। अवगुण का तद्भव रूप, अवगुण का तद्भव रूप क्या होगा, अवगुण। अवगुण ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, जिस हाथ में चक्र हो तो उसे क्या कहते हैं, चक्रपाणी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपका, बाल श्रम को बच्चों द्वारा रिक्त स्थान के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। बच्चों द्वारा किसी भी काम को रोजगार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला, हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए, विलोम शब्द बताना है ढीले का। ढीलेपन का विलोम शब्द क्या होता है, तो ढीलेपन शब्द का विलोम शब्द आपका स्फूर्ति सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ढीलेपन का स्फूर्ति आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है जो जिसमें उससे, क्या बताना है भाई इसमें। तो चलिए यहाँ पर देखना है, अशुद्धि छांटनी है आपको। लोभी धन इसलिए, देख सकते हैं आप, इसलिए ये सही नहीं लिखा है, इसमें क्या लिखा है, ऐसा लिख के आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, इसलिए, ये इसलिए गलत होता है, इसलिए इसमें ये गलत दिख रहा होगा आपको, इसलिए गलत है। तो इसका सही शुद्ध रूप क्या होगा, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको लिख के, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा, इसलिए ये गलती है आपकी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, उस भाग का ज्ञात करना है इसमें, उस भाग को जिसमें कोई गलती नहीं है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया, पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया, इसमें भ्रम नहीं आना चाहिए भाई, चोरी का भ्रम नहीं होता है, चोरी, पुलिस ने चोरी के भ्रम नहीं होता, चोरी के, इसमें क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, चोरी के जुर्म आना चाहिए था इसमें, चोरी के जुर्म में, चोरी के जुर्म में आशीष को पकड़ लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका, निरर्थक शब्द ज्ञात करना है इसमें, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इसका खटर पटर, इस देख सकते हैं, खटर पटर क्या होता है, कुछ नहीं होता, खटर पटर तो कुछ होता ही नहीं। तो उसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उल्लास, उल्लास का पर्यायवाची बताना है। तो उल्लास का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आनंद भी इसका पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर बी। और हर्ष भी कहते हैं, हर्ष भी होता है इसका पर्यायवाची, हर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका, ये देखिए गद्यांश है आपका, देख सकते हैं। तो इसमें भरना है, ये पढ़ सकते हैं आप, पूरा रोक के वीडियो को आप इसे पढ़ेंगे पहले, फिर इसमें भरेंगे। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देखिए, जूम कर देता हूँ, आप लोग अब पढ़ सकते हैं अपनी क्वालिटी सही से बढ़ाकर। लो अब आपको दिख गया होगा, तो आप लोग अब पढ़ सकते हैं।
आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें और इसमें देखिए क्या भरना है। तो आंसर तो मैं बता देता हूँ, ये आपके परीक्षा में आने के लायक है, तो इसलिए इसको आप ज़रूर पढ़ लें। तो भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रतिदिन एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। होली का त्यौहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी मनाया जाता है। कई देशों में भी प्रसिद्ध है भरना था यहाँ पर, विस्तृत होगा नहीं, चित्रित होगा नहीं, परिवर्तित होगा नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ये प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मनाने वाले लोग भी इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, धूमधाम से मनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु खुशियाँ लुटाती है, इसमें खुशियाँ लुटाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही हो जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन। और ये 20 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसलिए होली को सौहार्द का त्यौहार भी कहा जाता है, स्वार्थ नहीं कह सकते, इसमें सौहार्द का त्यौहार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। तो वीडियो किसको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और डेली यहाँ पर मॉक देखने के लिए टोटल 53 सेट हैं आपके परीक्षा के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है मेरा, तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। तो रंग के आपको पर्यायवाची बताने हैं, क्या क्या होंगे रंग के पर्यायवाची शब्द। रंग के पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या होंगे, तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।